आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है और आज हम फिर से जो है ब्लॉक गठ में हैं और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, पिछली बार जो हमने आपको स्टोरी दिखाई सोलर पैनल्स की और जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसका रिकॉर्ड जब मैं मांगने गया तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड क्यों नहीं है, तो मैंने जब उसकी जांच पड़ताल की तो मुझे मालूम पड़ा कि इस वीडियो गठ ऑफिस का जो रिकॉर्ड रूम है वो 15 नवंबर 2018 को जल गया था या जला दिया गया था। ये दो सवाल हैं जो अभी भी सवाल हैं और उसके ऊपर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने पुलिस से भी रब्ता किया कि वीडियो गठ में रिकॉर्ड जला कैसे। अब आप इस चीज़ को समझें। ये ब्लॉक दाली उद्यानपुर बनने से पहले इस जोन के अंदर कम से कम मैं ये कह सकता हूँ इस ब्लॉक के अंदर 50 नहीं 100 गांव तक हो सकते हैं और उसके अंदर जितना भी काम मनरेगा में होता है, नरेगा में होता है, उसकी सारी पेमेंट जो है वो बीडीओ ऑफिस से ही डील होती है। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ब्लॉक लेवल पे स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट ग्रामीण है, उसके अलावा जितनी भी बाकी पेमेंट्स हैं जो वर्क के रिलेटेड है जो गाँव में होती हैं और ख़ास तौर पे जो पंचायत का लेना देना है वो भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास ही होता था। और अब जो है ब्लॉक बढ़ गए तो अब दाली उद्यानपुर अलग हो गया और गठ अलग हो गया। हम जिस स्टोरी पे आज बात करेंगे वो है कि 15 नवंबर 2018 को आग लगी कैसे। पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको ये दृश्य दिखाए। आप देख सकते हैं, इस रूम को आप अच्छे तरीके से देखें। अभी भी इस इमारत की जो कंस्ट्रक्शन में ये जो आप देख रहे हैं सिमटिंग की हुई है और जो पत्थर लगाए हुए हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, वैसे के वैसे हैं। ऊपर वाला छत जला है। अब मैं आपको ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की ये कटिंग थी जो मैंने पढ़ी, जो उसके ऊपर जो न्यूज़ आई थी उसमें ये था कि एसएसपी उस वक़्त के जो थे उन्होंने पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है कि हुई होगी जिसकी वजह से आग लगी होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई शवाहिद नहीं अभी तक दिख रहे हैं जहाँ पे कोई बिजली का कनेक्शन हो, कोई तार लगी हो, कोई तार का स्विच बोर्ड हो, कहीं पे कोई सुराख हो। आप मेरा कैमरामैन आपको इधर से भी दिखा सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल दीवार साफ़ सुथरी दीवार है। अभी भी आप देख सकते हैं जलने के बाद भी अभी पेंट के थोड़े से अभी भी इसमें दिख रहे हैं, वाइट कलर का पेंट लगा हुआ है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं दिख रहा है, कहीं भी बिजली का कोई मैं कहता हूँ नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये बात कही गई तो मे बी पुलिस के पास कुछ और जवाज़ियत हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आग लगाने का जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी सारी कंस्ट्रक्शन ओके है, कि आग लगाने का जो सोर्स है वो कहाँ से आया। और ख़ास तौर पे जो उस वक़्त के बीडीओ का बयान है वो ये है कि पिछले सब सालों का जो है रिकॉर्ड हमने यहाँ रखा था वो जल गया, सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ऑफ़िस में। पहले तो सवाल यहाँ से ये खदशात उठते हैं किस तरीके से हो सकता है कि ऑफ़िस में 2 साल का रिकॉर्ड जो है लॉकर में होता हो, अपना जो मेन ऑफ़िस उनका अपना अंदर ऑफ़िस है, और रिकॉर्ड रूम में सिर्फ 2 साल के पुराने रिकॉर्ड्स रखते हों। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड जो है वो ऑफ़िस के अंदर था, बाकी सारा रिकॉर्ड रूम में रखा गया। और वो रिकॉर्ड रूम जिसमें जो पुराने इस बीडीओ ऑफ़िस के एम्प्लॉय हैं जिनने बयान दिया है, जिनका बयान जो है ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड भी हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि भाई इस रूम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, जहाँ तक उस कटिंग के बारे में उस अखबार की बात है। तो अब इस बात पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगी होगी, ये सोचने वाली बात है। क्या आग लगाई गई होगी? अगर लगाई गई होगी तो क्यों लगाई गई होगी? ये सवाल मैं आप तक छोड़ता हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ख़ास तौर पे इस डोडा ज़िले का जो ये ब्लॉक गठ है इसमें बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे मनरेगा नरेगा के काम हुए हैं, और वो कैसे हुए हैं, किस तरीके से हुए होंगे, वो रिकॉर्ड क्या होगा वो आप खुद देख सकते हैं। और अगर ये रिकॉर्ड रूम, स्पेशली रिकॉर्ड रूम को जलाया गया, इसके साथ एक और छोटा सा रूम है उसको आग नहीं लगी। और उस रिपोर्ट में ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट उसमें ये भी है कि भाई जो फायर फाइटर्स हैं, जो आग बुझाने वाली जो गाड़ी है वो भी आधा घंटा लेट आई। तो ये सब चीज़ें हैं और पुलिस 2018 से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज 2020 है
2020 तक जो है अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेट ही कर रही है, अभी उसका कोई भी जो है रिज़ल्ट नहीं आया है। हम आगे भी ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे इस तरह की खबरें, किस तरीके से गरीब लोगों के लिए जो पैसा केंद्र सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट थी या यूटी गवर्नमेंट्स अब देगी, वो किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है और किस तरीके से उसको बाद में वो जल जाता है या जलाया जाता है, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। तो दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।